हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति। झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? आज का टॉपिक है झारखंड की जनजातियाँ। ठीक, झारखंड की जितना भी आपका जनजातियाँ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका कुछ परिचय का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है? जनजाति समुदाय को आदिवासी भी कहा जाता है। जनजाति समुदाय जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका शाब्दिक अर्थ होता है आदिकाल में रहने वाले लोग, आदिकाल से जो रहते हैं उन लोगों को। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किस गांधीवादी नेता द्वारा किया गया था? जो आपका आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किस गांधीवादी नेता के द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा आपका किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है झारखंड में आदिवासी को किन निम्न नामों से जाना जाता है? झारखंड के जो आदिवासी है मतलब जनजातियाँ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो किन निम्न नामों से जाना जाता है? तो वो होगा आपका आदिम जनजाति, वनवासी, गिरिजन या इनमें से सभी। तो ये सभी नाम, हाँ, ये सभी नामों से हम लोग जानते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है झारखंड की जनजातियों का आदिवासी किस काल से रहा है? झारखंड में जनजातियाँ जो अधिवास वो आपका किस काल से आपका रहा है? तो ये आपका पूरा पाषाण काल से आपका रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है भारत में राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित कर सकते? किस आपका अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 342 के द्वारा आपका किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झारखंड राज्य में गठन का समय कुल जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो 30। ठीक, 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तत्कालीन राष्ट्रपति APJ कलाम द्वारा वर्ष 2003 में कवर एवं कोल को कितनी क्रम संख्या में अनुसूचित किया गया है? कितनी क्रम संख्या में? तो हो जाएगा 31वीं और 32वीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2022 में किस जनजाति को 73वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो हो जाएगा आपका पुराण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि झारखंड राज्य में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? आपका जनजातियों की संख्या, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 26.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? आदिम जातियों तो 2,92,359। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं झारखंड में कुल जनजातीय जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत आपका कितना है? आदिम जनजाति का प्रतिशत आपका 3.38। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 0.88%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य में कुल जनजातीय जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनजाति क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो हो जाएगा आपका 91% से आपका एवं 91% एवं 9%। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति क्रमशः ग्राम में एवं शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो 76% एवं 24%। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में आपका बोल रहा है कितना है? तो 33। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है झारखंड राज्य में सामान्य अधिसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति की संख्या क्रमशः कितना है?
किसमें बोल रहा है? अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति, तो 25 एवं 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कितना स्थान है? झारखंड राज्य का भारत में स्थान आपका 6ठा स्थान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है झारखंड में जनजातीय भाषाओं का ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभाजित किस भाषा में वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? किस भाषा में? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में, झारखंड का अधिकांश जनजातियों का संबंध किस भाषा समूह से है? अधिकांश आपका जनजातियों का जो संबंध है वो आपका किस भाषा से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, ठीक, भाषा समूह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कि किसने झारखंड की जनजातियों को आदिम जनजाति कहा था? किसने कहा था? तो एच हट्टन ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि झारखंड की जनजातियों में कैसी सामाजिक व्यवस्था है? झारखंड की जो जनजातियाँ है उसमें व्यवस्था, कैसी सामाजिक व्यवस्था है? तो वो व्यवस्था आपका सत्तात्मक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोल रहा है कि उरांव जनजाति का कुड़ुख भाषा डैश समूह में आती है। जो उरांव जनजाति का जो कुड़ुख भाषा है वो आपका कौन सा समूह में आता है? वो आता है आपका द्रविड़ समूह में आता है, द्रविड़। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि सोरैया पहाड़िया की मालतो भाषा डैश समूह में आती है। मालतो भाषा आपका द्रविड़ समूह में आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार की है? शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार, तो इसमें हो जाएगा बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी, खड़िया, ये आपका आ जाएगा उसमें। ठीक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका एसआई मेंस 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार की है? सामान्य कारीगर प्रकार की है, तो ये हो जाएगा महली, लोहरा और करमाली। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में भारत की जनजातीय संख्या कितने प्रतिशत है? झारखंड में आपका बोल रहा है कि जनजातीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 8.40। ठीक, ये आपका SIPT 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोल रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? कौन सा जनगणना? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा खड़िया और हो। ठीक, खड़िया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित है? भारतीय संविधान से 5वां अनुसूचित है, 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि 1830 के पश्चात झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत के एवं देश के विभिन्न भागों में चलने गए थे, विभिन्न भागों में आपका चले गए थे, तो ये हो जाएगा आपका मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और कैरिबियन, ये तीनों हो जाएगा इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया जाता है? कौन सा अनुच्छेद में पाया जाता है? तो 23 और 24 में, 23-24। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है अनुसूचित क्षेत्र के आदेश 2003 के तहत झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है? पहचाना या फिर गया है। ठीक, 25 जिलों में आपका पहचाना गया है। नहीं, 25 जिलों में नहीं पहचाना गया है, आपका 15 जिलों में आपका पहचाना गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में आपको कथनों में विचार करने बोल रहा है, तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है।
दूसरा है आपका सभी शैक्षिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसमें आपका तीसरा क्या बोल रहा है कि आश्रम विश्वविद्यालय में उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्राप्त करना है। तो इसमें से आपका सही कौन सा है? इसमें सही है आपका 1 और 2। ठीक, एक और 3 है आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? ये आपका कौन सा धर्म का पालन करते हैं? ये आपका हिंदू धर्म पालन करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार आपका हिलखड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? इसमें दिया हुआ राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, दूसरा सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा, या तीसरा धार्मिक शिक्षाओं में सुधार, या इसमें से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा आपका कि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे हैं झारखंड में आदिवासियों की समस्या का निराकरण हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? किस संस्था का आपका गठन किया गया था? पंचायत। ठीक, ये आपके असाइनमेंट्स 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है अनुसूचित जनजातियों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया? संविधान में आपका कौन सा अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? तो 275 अनुच्छेद का आपका वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट्स 2017 में आपका पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूचित में वर्ष देश में आई। आपका कौन सा वर्ष में आया था? 2001, 2003, 2002 या फिर 2000? तो ये आपका आया था 2003 में आया था। ये आपका जेपीएससी पीटी 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है सारदी अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो कहाँ बोला जाता है? झारखंड में बोला जाता है। वो किस भाषा परिवार से आया है? ये जो भाषा है ये कौन सा परिवार से आपका? तो इंडो आर्यन भाषाएं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ये आपका IRB 2017 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया। ठीक, क्या बोल रहे हैं? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो ओलोचिकी के रूप में जाना जाता है। ओलचिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 इसमें बोल रहा है आपका झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है। कौन सा छोटा नागपुर क्षेत्र में एक अनोखा प्रसंग जो हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रेंका के रूप में किया जाता है? उस भाषा का नाम क्या है? आपका सादरी नाम है उस भाषा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? कौन सा भाषा ऐसा है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है झारखंड में? तो भोजपुरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो खड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। उस भाषा का पहचान करने बोल रहा है तो हो जाएगा इसमें हो। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहे निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती है? बंगाली, नागपुरी, तुलु या फिर अगिंका? तो तुलु नहीं बोला जाता है आपका झारखंड में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा कुड़माली, पहाड़िया, माझी, महली ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में किसकी है? खड़िया, बंगाली, नागपुरी या फिर संथाली?
तो ये जो सभी भाषाएं है ये आपका संथाली भाषा है, ठीक, संथाली भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? व्यापक रूप से तो संथाली भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि वर्ष 2003 में रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन किया हुआ था? किस संगठन का गठन? तो इसमें आपका दिया हुआ आदिवासी भाषा केंद्र, दूसरा झारखंड भाषा साहित्य सांस्कृतिक आखड़ा, तीसरा आपका झारखंड साहित्य अकादमी, या फिर चौथा झारखंड साहित्य विकास केंद्र। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड भाषा साहित्य सांस्कृतिक आखड़ा। ये आपका टीजीटी 2017 में ये क्वेश्चन आपका आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है निम्न में से कौन जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? कौन सा भाषा द्रविड़ परिवार से आपका संबंधित है? मालतो, अगिंका, संथाली या फिर मुंडारी? तो मालतो। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है कि संथाली भाषा परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? संवाद की प्राथमिक भाषा जो है वो आपका अगिंका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है कि मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा जो है वो आपका कौन सा परिवार से? तो ऑस्ट्रो एशियाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? कौन सा भाषा आपका आदिवासी समुदाय? तो असुरी भाषा जो है ना ये आपका समुदाय से विलुप्त हो गया, आदिवासी समुदाय से आपका विलुप्त हो गया। अभी कोई असुरी भाषा बोलता नहीं है, ठीक। तो ये आपका आया था जेपीएससी पीटी 2016 में ये आपका क्वेश्चन आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? मुख्य भाषा इनमें से आपका कौन सा है? तो संथाली है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहे हैं? संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। क्या बोल रहा है कि संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा ये आपका क्या मुंडा भाषा परिवार के हैं। तो उराव जिसको हम लोग बोलते हैं कुड़ुक, कोरबा तथा पहाड़ियाँ जिसको बोलते हैं मालतो, ये आपका किस परिवार से है? तो ये आपका है द्रविड़ भाषा परिवार के, ठीक। ये आपका पीजीटी 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है कुड़ुक भाषा के बारे में निम्नलिखित में विचार करने बोल रहा है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि झारखंड के कुड़ुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि कुड़ुक की लिपि को तोलोंग सिकी कहा जाता है। तीसरा आपका कुड़ुक द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो इसमें से आपका सही कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका, सभी सही हो जाएगा और क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी भाषा नहीं आती है? तो मुंडारी भाषा नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है मुंडा भाषा निम्न में से कौन सा भाषा समूह से संबंधित है? कौन सा भाषा समूह से संबंधित है ये? तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है। ये आपका कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। कौन सा नहीं है? अंगिका, नागपुरी, कोरबा या फिर सादरी? तो हो जाएगा कोरबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी लिपि डॉक्टर नारायण उरांव द्वारा विकसित की गई थी और मैं 1999 में कुड़ुक भाषा के लिए प्रकाशित की गई थी? कौन सी लिपि? तो ये लिपि है आपका तोलोंग सिकी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका दिया हुआ है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किस भाषा के लिए ओलचिकी नामक एक लिपि विकसित की थी? किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2023 क्वेश्चन नंबर आपका 61 दोनों पूछा गया था, ठीक। तो कल हम लोग आज हम लोग कंप्लीट किया आपका झारखंड की जनजातियाँ, और कल हम लोग जनजातियाँ के बारे में देखेंगे। जितना भी आपका जनजाति है, जैसे
उरांव, संथाल, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।